प्रिय छात्रों, नवांकुर डिजी लेसन्स में मैं शंभू सिंह रघुवंशी आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी सामान्य कक्षा 12 में पाठ 8 बीमार का इलाज एकांकी पढ़ेंगे। इस एकांकी को लिखा है प्रसिद्ध एकांकीकार उदय शंकर भट्ट ने। इस एकांकी में लेखक ने हास्य और व्यंग के माध्यम से समाज में अगर कोई बीमार हो जाता है तो किस तरह से लोग अपनी अपनी राय देकर उसके इलाज करने के लिए परामर्श देते हैं, उस पर व्यंग किया है। इस एकांकी में भी इसी घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए लेखक ने एक ऐसे ही रोगी का वर्णन किया है जो बीमार है। सबसे पहले यहाँ पात्रों का परिचय कराते हैं। पात्र परिचय में इसमें मुख्य पात्र जो है विनोद नाम का एक युवा है जो बीमार हो जाता है और उस बीमार होने के कारण वह जहाँ वह घूमने जाता है वहाँ घूम नहीं पाता है और उसके इलाज की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो इसी क्रम में बताया गया है। इस एकांकी के प्रमुख पात्र हैं चंद्रकांत, ये आगरा के एक रईस हैं, अंग्रेजी सभ्यता के प्रेमी हैं और ये एलोपैथी पर विश्वास करते हैं। माने वर्तमान चिकित्सा पद्धति जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है एलोपैथी, उसी पर ये विश्वास करते हैं और एक संपन्न व्यक्ति हैं। दूसरा पात्र इसमें कांति, ये चंद्रकांत का बड़ा बेटा है। इसे एक और इलाज की पद्धति होती है होम्योपैथी, होम्योपैथी पर विश्वास है इसका। तीसरी पात्र सरस्वती जो कांति की माँ है, ये पुराने विचारों की महिला हैं, इन्हें देसी पद्धति पर विश्वास है, आयुर्वेदिक विधि से इलाज करवाने पर विश्वास है। साथ ही ये पंडितों पर भी विश्वास करती हैं, मार्जन पर विश्वास करती हैं। तो ये पंडितों पर विश्वास करती हैं। और चौथे पात्र हैं विनोद, ये कांति का मित्र है जो इलाहाबाद से आगरा घूमने आया था और एक दिन उसका कार्यक्रम था कि कांति के साथ वो कांति के गांव घूमने जाए, लेकिन उस रात में ही वह बीमार हो गया और उसका घूमने का प्लान कैंसिल हो गया। अगले पात्र हैं प्रतिमा, कांति की बहन। इसका कोई अधिक रोल नहीं है, केवल ये सेवा में थोड़ा सा सहयोग करती है। डॉक्टर गुप्ता एलोपैथिक डॉक्टर हैं। डॉक्टर नानकचंद होम्योपैथी डॉक्टर हैं। शांति कांति का छोटा भाई है जो डॉक्टर को बुलाने के लिए जाता है। वैद्य हरिश्चंद ये आयुर्वेदिक वैद्य हैं। पंडित जी जो मंत्र अभिमंत्रित करके जल मार्जन द्वारा उपचार करते हैं। सुखिया बूढ़ा नौकर है, इसको झाड़ फूंक पर विश्वास है। अन्य पात्र ओझा पुजारी, इनका जिक्र कम ही हुआ है। तो इस तरह से एकांकी के ये पात्र हैं। इस एकांकी में जैसा कि बताया एक मनोरंजक घटना है
उसका वर्णन किया गया है। घर में, चंद्रकांत के घर में विनोद आता है। ये चंद्रकांत का घर जो आप देख रहे हैं, ये संपन्न है, उनकी कोठी है, ये आगरा में है। यहाँ पर आकर ये विनोद बीमार हो जाता है। ये लेटा हुआ है, उसके मुंह में थर्मामीटर है और घर वाले थोड़े चिंतित होते हैं कि उनके घर जो मेहमान आया है विनोद, वह बीमार हो गया और वो जल्दी ठीक कैसे हो, इसलिए वो अलग अलग तरह के परामर्श करते हैं इलाज के लिए। सबसे पहले जो परिवार का मुखिया है चंद्रकांत, चूँकि अंग्रेज सभ्यता का प्रेमी है, इसलिए वो एलोपैथिक डॉक्टर की दवाई दिलवाने के लिए डॉक्टर को लाता है और एलोपैथी से उपचार कराता है। इनका बड़ा बेटा कांति, उसे होम्योपैथी पर विश्वास है, इसलिए वो होम्योपैथी से इलाज कराना चाहता है ताकि उसका मित्र विनोद जल्दी ठीक हो जाए। और कांति की माँ सरस्वती जी, वो आयुर्वेद पर विश्वास करती हैं, तो वो वैद्य जी को बुलवाकर काढ़ा पिलाना चाहती हैं कि काढ़े से हो सकता है वो ठीक हो जाए, ऐसा उनका मानना है। साथ ही वो एक पंडित जी को लाती हैं और पंडित जी, ये आप पंडित जी देख रहे हैं, इनसे वो अभिमंत्रित जल के द्वारा मार्जन कराती हैं और मार्जन कराने से पंडित जी का बुखार उतारने का दावा करते हैं पंडित जी, तो बुखार उतारते हैं विनोद का। ये इनका विश्वास है सरस्वती का कि शायद पंडित जी मार्जन करेंगे तो बुखार उतर जाएगा। लेकिन उसी समय होम्योपैथी डॉक्टर नानक चंद आते हैं और वो कहते हैं कि इसे निमोनिया हो जाएगा, जल से, ठंडे जल से, ऐसा ना कराएं। एक और पात्र है सुखिया। सुखिया को जादू टोना टोटका, गंडा ताबीज, ओझा, इन पर विश्वास है, वो अंधविश्वासी है। तो वो कहता है कि इससे उपचार कराया जाए और ओझा अगर झाड़ फूंक कर देंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। तो इस तरह से इलाज के संबंध में 4 लोग अलग अलग तरह के मत प्रकट करते हैं। चंद्रकांत एलोपैथी के द्वारा इलाज कराना चाहता है, कांति होम्योपैथी द्वारा, सरस्वती आयुर्वेद और पंडित जी द्वारा, और सुखिया टोनी टोट के द्वारा, ओझा के द्वारा, पुजारी के द्वारा। तो अलग अलग तरह से इलाज कराने के प्रयास होते हैं। अपने अपने स्तर पर लोग अपने अपने इलाज करने वालों को लाते भी हैं, जैसे होम्योपैथी डॉक्टर भी आता है, एलोपैथी डॉक्टर भी आता है, पुजारी भी आते हैं और वो अपने अपने तरह से इलाज भी करते हैं। लेकिन होता क्या है, ऐसे में उस मरीज की, विनोद की हालत और बिगड़ जाती है, उसका बुखार और बढ़ जाता है। उसको वैसे ही बुखार 104 डिग्री था, तो वो उठकर चलने लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। इस तरह से इसमें विभिन्न प्रकार के इलाजों के संबंध में अलग अलग तरह का दृष्टिकोण दिखाया गया है और ऐसे में क्या होता है, मरीज की हालत बिगड़ जाती है। और तो यहाँ पर लेखक ने ये व्यंग किया है कि इस तरह से अनावश्यक परामर्श नहीं देना चाहिए और जैसे भी हो उचित इलाज होना चाहिए। इस एकांकी में लेखक ने यही दिखाया है। अब रोगी जो है वो कांति का मित्र है, जो आया था बेचारा घूमने के लिए, लेकिन पड़ गया बीमार, तो उसका सारा मजा किरकिरा हो गया। एलोपैथी, ये आप देख रहे हैं, एलोपैथी पद्धति होती चिकित्सा की। होम्योपैथी में इस तरह से इलाज किया जाता है। यहाँ एक अलग ही सिद्धांत काम करता है, दवा के पोटेंसी पर निर्भर करता है और इससे भी भारत में ये भी प्रचलित है। और आयुर्वेद में आप जानते ही हैं वर्तमान में प्रभावी होता जा रहा है।
कोरोना के अंतर्गत भी आयुर्वेद का एक काढ़ा दिया जाता है लोगों को, और ये पंडित जी अंधविश्वास के अंतर्गत आ जाते हैं मार्जन मंत्र वगैरह से। इस पर भी कुछ लोग विश्वास करते हैं अभी भी, और टोने टोटका का भी प्रचलन भारत में है, अभी भी ऐसे लोग हैं जो इन पर विश्वास करते हैं। तो ये विभिन्न विभिन्न इलाज की पद्धतियाँ। और अब इस एकांकी में जब आप पाठ पढ़ रहे होंगे तो एकांकी के भिन्न भिन्न पात्रों के संवाद आप पढ़ेंगे। सार इसका हमने समझा दिया है कि इसमें किस तरह से एक रोगी के संबंध में अलग अलग तरह से उपचार के लिए परामर्श किया जाता है, और ऐसे परामर्श में उसकी हालत और बिगड़ जाती है। अब इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसे चंद्रकांत किस सभ्यता व रहन सहन का प्रेमी था? तो जैसा कि आप जानते हैं चंद्रकांत अंग्रेजी सभ्यता का और रहन सहन का प्रेमी था। वो वर्तमान में जो रईस लोग जिस तरह के जीवन यापन करते हैं, अच्छी खासी पोशाक, उसका रहन सहन, और अंग्रेजी सभ्यता से प्रेम करता है। कांति अपने मित्र को आगरा क्यों लाया? गर्मियों की छुट्टियां थीं, कांति अपने मित्र को आगरा घुमाने के लिए लाया था, और उसमें एक दिन उसके गांव घूमने का भी प्रोग्राम था कि कांति के गांव भी उसका मित्र विनोद जाएगा, इसलिए वो आगरा अपने मित्र को लेकर आया। चूँकि इलाहाबाद में कांति और विनोद साथ साथ पढ़ते थे, और इलाहाबाद से जब छुट्टियां हुई तो कांति विनोद को भी अपने साथ ले आया। आगरा पहुंचने पर विनोद का मजा किरकिरा क्यों हो गया था? आप सब जानते हैं। विनोद आया था, लेकिन आते ही रात्रि में उसको तेज बुखार हो गया, और तेज बुखार होने के बाद सुबह वो देर तक सोया रहा, उठ नहीं पाया। तो जो उसका प्रोग्राम था उसके गांव जाने का, वो गांव नहीं जा पाया, घूम नहीं पाया, इसलिए उसका सारा आनंद बिगड़ गया, यानी मजा किरकिरा हो गया। घर में स्वच्छता और सलीके का अभाव क्यों था? ये घर एक रईस का घर था, बहुत सारे नौकर चाकर थे। गृह स्वामिनी मैंने सरस्वती पूरी तरह से नौकरों पर आश्रित थी, और जहाँ नौकरों पर आश्रय अधिक हो जाता है वहाँ घर की देखभाल ठीक ढंग से नहीं हो पाती है, कौन सी वस्तु कहाँ रखना है व्यवस्थित नहीं हो पाती है, और इस कारण से घर में स्वच्छता का भी अभाव था और सलीके का भी अभाव था। सलीका माने तौर तरीके का भी अभाव था, कौन सी वस्तु कहाँ किस समय कैसी रखना है इत्यादि, क्योंकि नौकर उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनका ढंग अपना होता है। होम्योपैथी के प्रति विश्वास कैसे था और क्यों? होम्योपैथी के प्रति जो कांति था विनोद का मित्र, उसे था। क्यों था? उसने पहले देखा परिवार में कोई बीमार हुआ, उसका उपचार होम्योपैथी से कराया, वो ठीक हो गया, तो उसका विश्वास होम्योपैथी पर बढ़ता गया। ऐसा कांति का मानना था कि होम्योपैथी से ही ठीक हुआ था। सब लोग अपने अपने दावे कर रहे थे। उस पहले भी इस तरह की बात हुई थी। विनोद के रोगी होने से पहले एक मरीज और परिवार में बीमार हुआ था, और सब अपने अपने दावे कर रहे थे। तो इसमें कांति को होम्योपैथी पर विश्वास था, तो वो उससे कहता है कि होम्योपैथी से वो ठीक हुआ था, इसलिए वो विनोद का इलाज भी होम्योपैथी से कराना चाहता था। डॉक्टर गुप्ता ने विनोद का मार्जन होते देखकर क्या कहा? डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि मार्जन से इसको और निमोनिया हो जाएगा, बुखार तेज है, ऐसा मार्जन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पंडित जी ने आमंत्रित किया जल, और उस जल को विनोद के ऊपर छिड़का और साथ उसे पीने भी दे दिया। चूँकि बुखार तेज था, जल ठंडा था, और ऐसे में डॉक्टर गुप्ता ने देखा कि ये शायद निमोनिया की हालत है, इसकी किस कारण से बुखार है, और इसकी हालत और बिगड़ सकती है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तुमने तो कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, यह कथन किसने किससे और क्यों कहा था? विनोद देर तक सोया हुआ था, उसके देर तक सोने पर यह टिप्पणी की गई थी, कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर देना। माने कुंभकर्ण यह नींद का प्रतीक है। रावण का भाई कुंभकर्ण
इसको सबसे अधिक प्रिय नींद थी और वो कई कई महीने तक सोया करता था। यहाँ विनोद भी जब सुबह देर तक नहीं जागा तो उसके सोने की तुलना कुंभकर्ण की नींद से की गई और कुंभकर्ण के चाचा को भी मात कर दिया, माने उसे ही पराजित कर दिया, ना तुम सोने में उससे भी कहीं आगे निकल गए हो। यह कथन विनोद से कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि वह देर तक सो रहा था। तो देर तक सोने के कारण विनोद के लिए कहा गया कथन। इसी तरह से चंद्रकांत विनोद के इलाज के लिए किसे बुलाना उचित समझता है? डॉक्टर नानक चंद को, नहीं, चंद्रकांत डॉक्टर गुप्ता को। कारण स्पष्ट कीजिए, क्योंकि वो एलोपैथिक डॉक्टर है, डॉक्टर गुप्ता। और इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? तो ये आप कहाँ तक सहमत हैं ये आप पर निर्भर करेगा, इसलिए उत्तर आप देंगे। सुखिया विनोद की किस प्रकार की चिकित्सा के पक्ष में था? सुखिया घर का नौकर था और नौकर अनपढ़ था, और अनपढ़ों को यहाँ पर इंगित किया गया कि वो शायद अंधविश्वासी होते हैं। लेखक ये कहना चाहता है, इसलिए अंधविश्वासी लोग टोने टोटके, ताबीज गंडा इत्यादि पर विश्वास करते हैं। क्या आप उसके इलाज से सहमत होते हैं? इस तरह का इलाज कराना चाहिए, ये आप अपने विचार लिखेंगे इसमें। कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप। चंद्रकांत के इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। कड़वी भेषज, कड़वी भेषज यानी तो औषधि दवा, तो कड़वी दवा पिए बिना पिए, जब तक कड़वी दवा नहीं पी जाएगी, मिटे न तन को ताप, तब तक शरीर का ताप माने बुखार ज्वर कम नहीं होता। ये सत्य है कि बुखार जो होता है उसके कम करने के लिए दवा प्रायः कड़वी दी जाती है। अपने देश में गिलोय का काढ़ा भी, गिलोय अत्यंत कड़वी होती है, बुखार उतारने के लिए दी जाती है। मलेरिया में भी देखा होगा क्लोरोक्विन, तो वो भी कड़वी होती है। तो ये कहना एक तरह से सही है कि चंद्रकांत किस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। इसमें चंद्रकांत ये कहना चाहता है कि इसमें कड़वी दवा देना चाहिए, माने एलोपैथी से इलाज कराना होगा इसका, तब इसके बुखार कम होगा। वैसे इस कहावत में कड़वी भेषज बिन पिए मिटे न तन को ताप, इसमें अभिप्राय है कि बुखार कड़वी दवा से ही जाता है। परिवार के सदस्यों में इलाज के संबंध हुए विवाद का विनोद पर क्या प्रभाव पड़ा? जब परिवार के सदस्य चंद्रकांत, कांति, सरस्वती, सुखिया अपने अपने मत प्रकट करने लगे इलाज के संबंध में विनोद के, जिससे विनोद की हालत और बिगड़ती गई, तो विनोद ने सोचा कि लगता है कि इस परिवार के सारे लोग ही बीमार हैं, क्योंकि एक मत नहीं है, हर एक की बात हर एक काटता है। ऐसे में रोग का इलाज होना तो दूर, रोग और बिगड़ भी सकता है, क्योंकि एक साथ कई कई तरह के इलाज होंगे तो रोगी की हालत और ख़राब हो जाएगी। इसलिए वह इनको यह लड़ता झगड़ता छोड़ वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है और अपना इलाज स्वयं करवाता है। इस तरह से ये एकांकी समाप्त हो जाता है। कुछ प्रश्न हैं, मैच करना है, 2 कॉलम हैं, इसमें मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, इसकी सही जोड़ी बनाना है। मुंह इंगुर सा लाल हो रहा है बेचारे का, दूध मैं नहीं पीऊँगा माता जी, बहू जी मंत्र का बड़ा प्रभाव है, बुखार ना उतरे तो बर्फ़ रखिएगा सिर पर। अब बुखार ना उतरे तो बर्फ़ रखिए सिर पर, ये डॉक्टर गुप्ता कहते हैं। बहू जी मंत्र का बड़ा प्रभाव है, ये पंडित जी कहते हैं।
दूध मैं नहीं पीऊंगा माता जी, ये विनोद कहता है। मुंह इंगुर सा लाल हो रहा है बेचारे का, ये सरस्वती कहती है। मुझे इस घर में सभी बीमार मालूम होते हैं, डॉक्टर नानक चंद। इस तरह से हैं सही उत्तर। धन्यवाद।